मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इस वक्त मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट आर्य जनाब साहब हैं, जो सियासत की फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले 30-40 साल से वो पॉलिटिकल फील्ड में है। अब कल जो राज्यसभा का इंतखाब हुआ कर्नाटका में, इसके बारे में हम एक गुफ्तगू करेंगे। कैसा हुआ, क्या होना चाहिए था। जनाब साहब, आप नशेमन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कल जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बारे में आप थोड़ी रोशनी डालीजिए, क्योंकि बीजेपी ने 3 सीट हासिल कर दी है, कांग्रेस ने 1, और इन दो सेक्युलर पार्टी के बीच में जो 4th कैंडिडेट आने वाला था, कुपेंद्र रेड्डी और मंसूर अली खान, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, पिछले कई साल से इस मुल्क के अंदर हालात क्या है, ये हमारे से बेहतर जो है कांग्रेस पार्टी जानती है। दिन ब दिन जो है कांग्रेस जो है घटते जा रही है मुल्क के अंदर। हर इलेक्शन जो है उसको पीछे ही जाना रहता, आगे नहीं आ रही है कांग्रेस। ऐसे वक्त के ऊपर जो है उनको अगर इतना माइनॉरिटीज के ऊपर इतना अगर जान है, मोहब्बत है, तो पहला कैंडिडेट ही जो है उन्होंने मंसूर अली खान को देते थे। जरूरत क्या है जयराम रमेश को अभी एमपी बनाने की? पार्टी की हालत हमारे से अच्छा उन कांग्रेसियों ने जानते हैं उनकी पार्टी क्या हो रही है मुल्क के अंदर। तो जयराम रमेश को पार्टी के लिए, काम के लिए रख लेना था, उसको पार्टी वर्क के लिए। ऐसे वक्त में सीनियर वर्कर्स की जरूरत होती है। वो सियासतदान को जो है जयराम रमेश को रख के मंसूर खान को जिताना था। ये मिली भगत है कि जो है इन्होंने एक माइनॉरिटी कैंडिडेट डाल के उसको हराना और हरा दिए हैं। और नहीं, आपको भी ये मालूम है कि राजस्थान में एक चिंतन बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें ये कहा था कि बुजुर्ग लोगों जो 70 साल के ऊपर है उनको पार्टी के वक्त देंगे और मंसूर जैसे यंग नौजवान लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और यही सीट राज्यसभा की गुलाम नबी आजाद को नहीं दिए, तो जयराम रमेश को देने की क्या वजह है? देखो, ये कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टी जो है इनके दिखाने के दांत और होते हैं, चबाने के दांत और होते हैं। इन्होंने सामने एक तरफ हमदर्दी करते रहते हैं माइनॉरिटी, एक तरफ कहते रहते हैं कि उम्र व रसीदा आदमियों को नहीं देंगे। तो अब जयराम रमेश क्या नौजवान है क्या? मंसूर अली खान से उम्र में छोटे हैं क्या? वो तो बड़े आदमी है और एंजॉय किए हुए हैं पार्टी में। 40 साल हर तरह का जो है उन्होंने पोस्ट, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी सब रह चुके हैं। ऐसे वक्त में जो है ऐसे आदमियों को आप पार्टी के लिए काम पे लगाओ। इनको ऐसे नौजवानों को जो है पार्लियामेंट में भेजना चाहिए था। आप रही बात आप दूसरी सीट की, जो लहर सिंह को उन्होंने जो है 2 सेंट्रल उनकी जो पार्टी है पार्लियामेंट्री पार्टी, 2 कैंडिडेट अनाउंस किया था। एक फिल्म एक्टर जग्गेश और एक सिटिंग एमपी निर्मला सीतारामन को। और कांग्रेस ने जो है 1 सीट अनाउंस की थी, ये जयराम रमेश की। और चौथी सीट जो है खाली थी। ये सीट जो है इनके पास जो है 24 वोट बचे हुए हैं कांग्रेस के पास, उनके पास 32 वोट है। ये 32 वोट होने की वजह से ये लोग पहले बैठ के बात करना था नॉमिनेशन डालने से पहले। नहीं, उनका कहना है कि हमने जाके बात की है, देवेगौड़ा ने वादा भी किया था कि तुम डालो, तो लास्ट मिनट में कुपेंद्र रेड्डी को न डाला है मंसूर को का नाम, मंसूर नॉमिनेशन डालने के बाद। ये उनका दावा जेडीएस का। और कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो हमेशा जब भी देवेगौड़ा, कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस ने ये कहा है कि जब देवेगौड़ा तुमकुर के इलेक्शन को हारने के बाद एमपी को जब नॉमिनेशन डाले तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो उसके बदले में मंसूर को क्यों जेडीएस सपोर्ट नहीं कर रही है? देखो, उस वक्त में बातचीत हुई थी इन दोनों की, दोनों बात करके जो है इस बार हमने देवेगौड़ा को सपोर्ट करेंगे बोल के सपोर्ट किए थे कांग्रेसियों ने। इस बार भी वैसा ही जाके अब बात करना था शुरू से, लेकिन पहल तो जेडीएस वालों ने किए थे। देवेगौड़ा और जो है कुमार स्वामी ने जाकर जो है अपने खड़गे को लेके, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ ये लोग गए थे, जाके बैठ के बातचीत हुई कि कांग्रेस ने कही हमने सेकेंड कैंडिडेट नहीं डालेंगे, हाईकमांड ने नहीं डालने की वजह से इन्होंने जो है कुपेंद्र रेड्डी का नाम दिए थे। तो अगर दोनों ने डाले हैं तो इनके पास टाइम भी था, रिटायर भी हो सकते थे, वापस भी ले सकते थे, किसी एक को जिता सकते थे। अगर आपको अखिलियतों के ऊपर इतनी ही हमदर्दी या मोहब्बत है तो आप जो है नंबर 1 कैंडिडेट मंसूर अली खान को बनाना था। ऐसा नहीं है, इन लोगों का बात अलग होती है। देखो, कर्नाटक के अंदर जो है एक बाई इलेक्शन आया था। बाई इलेक्शन में जो है शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद जो है एमएलसी थे, वो उनको क्या जरूरत थी एमएलए की सीट देने की?
वहां पे एक मुसलमान कम हुआ नहीं हुआ आज? ये जब बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमान की हमदर्दी हमदर्दी की बात करती है, तो वहां पे लक्ष्मण सवादी आई, वो सीट वापस आई क्या आज कांग्रेस को? और अफसोस की ये बात भी है कि सीएम इब्राहिम भी कांग्रेस सीएम छोड़ के इब्राहिम गई, वो सीट भी मुसलमान की चले गई, चले अब वो गई। भी बीजेपी को जाएगी। जाएगी कल इलेक्शन तो सीएम इब्राहिम छोड़ के जाने का मकसद क्या है कांग्रेस? देखो, वो उनकी आपस की नाइतफाकी है, आपस में उनको कुछ मुकाम नहीं मिला है, इसके लिए उन्होंने छोड़ के गए हैं। ऐसा जैसा कि मैं जानता हूं कि आज तक जो है सीएम इब्राहिम को नेशनल पॉलिटिक्स हो या कर्नाटक पॉलिटिक्स हो, इसमें कांग्रेस के अंदर उनको कोई मुकाम ही नहीं मिला। ये इस बार एमएलसी मिला, लेकिन 1978 में भी उनको जो है शिवाजी नगर से जनता पार्टी से एमएलए बनाया गया था। और उसके बाद में फिर कांग्रेस को जब चले गए, उनका नाम निशानी मिट गया था। जब फिर दोबारा उन्होंने 1993 में जब जनता दल को आए, जनता दल में आने में फिर उनको पार्टी प्रेसिडेंट भी बनाया गया, राज्यसभा एमपी भी बनाया गया और नंबर 2 मिनिस्टर भी रहे उन्होंने। इस वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे जो है इतना मेरा मुकाम होने के बाद भी जो है कांग्रेस वाले मुझे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो पार्टी छोड़े और जनता दल में गए। आज जनता दल को वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता दल को गए, फिर कांग्रेस को आए और फिर जनता दल गए। तो इसका मतलब ये कहना है कि कांग्रेस से बहुत से लोग नाराज हैं, अकलियत खासकर मुसलमान लीडरशिप। देखो, कांग्रेस से नाराज मुसलमान अब से नहीं, शुरू से है। जिस दिन से पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को ताला लगाया गया, उस वक्त से ही नाराज है मुसलमान। लेकिन मुसलमान ये सोचकर बैठा हुआ है इस मुल्क के अंदर कि हमारे को जो है कांग्रेस छोड़े तो दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरी पार्टी नहीं है। इस वजह से जो है कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों का नाजायज फायदा उठाते रहती है। मुसलमानों का आज जो भी हालत है इस मुल्क के अंदर, मैं कहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस है जी, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर आज 2014 का इलेक्शन जो हुआ था, वो इलेक्शन करप्शन और प्राइज राइज के ऊपर हुआ था। हिंदुस्तान की सारी कौमें उसके जो है समझ गई थी, लेकिन अकलियत एक कौम है, वो कौम नहीं समझी थी। ना समझने के बावजूद भी फिर जाकर उन्होंने यूपी जैसे इलेक्शन में जहां कांग्रेस का सफाया हो गया है, वो वहां जाकर जो है कांग्रेस को वोट दिए। कांग्रेस को वोट देने की वजह से आज बीजेपी इख्तिदार पे है 10 साल से, 8 साल से। इसी तरह कर्नाटक में आज बीजेपी जो बैठी हुई है, येडियुरप्पा की सरकार आई या फिर बम्बई आप बैठे हुए हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के अगर वो 17 एमएलए इस्तीफा नहीं देके ऐसा ही रहते कांग्रेस पार्टी में, तो आज भी जो है कांग्रेस की पार्टी या जेडीएस पार्टी की हुकूमत रहती थी यहाँ पे। नहीं, हमारे को जो है हमारे ऊपर ईगो है। कैसा कुमारस्वामी सीएम रहता, इससे अच्छा येडियुरप्पा आ जाना। उनकी वजह से जो है आज बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ कर्नाटक के अंदर। ये कह रहे हैं कि छोटा दुश्मन बड़ा दुश्मन, कौन सबसे बड़ा डेंजर है अभी? देखो, दुश्मन तो कोई नहीं है, सब दोस्त है। सियासत में ना कोई दुश्मन दोस्त भी नहीं है, ना तो दुश्मन है। सियासत के अंदर सब अपने आप को जो है दोस्त भी समझते हैं, दुश्मन भी समझते हैं। यहाँ पर बात जो है ना, आज अकलियतों के ऊपर बात आती रहती है। यहाँ कोई डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप देखते रहिए कर्नाटक के अंदर क्या हुई है, स्मार्ट सिटी बनी है, सारे के सारे, जैसे ब्रिगेड रोड जैसे रोड, वुड स्ट्रीट जो है आज तक हम नहीं देखे थे। आप ब्रिगेड रोड में वुड स्ट्रीट जाकर देखिए, गुड़िया टोकने खास पानी होता है। क्यों? वजह क्या है उसकी? सही इंजीनियरिंग नहीं हुई है। ये डेवलपमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ध्यान देना तो कभी भी जो है, कभी नकाब के ऊपर आ जाता है पाबंदी, तो फिर कभी जो है गौकशी के ऊपर आ जाती है। आज जो है मुसलमानों के ऊपर लाते रहो और इख्तिदार की कुर्सी पे बैठे रहो आप। नहीं, आप अभी जो राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ है, इस मंसूर की हार के जिम्मेदार कौन? मंसूर के हार की जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी खुद है। इसे जो है जेडीएस को अगर हम उंगली उठाना, ये मैं कहता हूं कि नासमझ की बात है। जेडीएस मंसूर को सपोर्ट नहीं करते हुए ये इल्जाम है कांग्रेस का कि अगर जेडीएस सपोर्ट करती तो आज बीजेपी नहीं आती। तो अगर आपको बीजेपी को ही दूर रखना है, अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि दुश्मन हमारी बीजेपी है, तो आप कुपेंद्र रेड्डी को सपोर्ट कर देना चाहिए था। चलो अभी बीजेपी को हटाओ बोल के, आप बीजेपी को हटाना नहीं, बीजेपी की जो है अक्सरियत बढ़ाना है। वहां पे राज्यसभा में आप लोगों का हाथ है उनकी अक्सरियत बढ़ाने की। वह
अगर ऐसा नहीं होता, क्यों सारे मुल्क के अंदर जो है 55 सीट का जो इलेक्शन हुआ था कर्नाटक, ये राज्यसभा एमपी में, इसमें क्यों जहां पे आपकी अक्सरियत है, जैसा कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इन्हीं रियासतों के अंदर क्यों इलेक्शन हुआ है? यूपी के अंदर क्यों इलेक्शन नहीं हुआ? बिहार के अंदर क्यों इलेक्शन नहीं हुआ? बताओ आप, हरियाणा के अंदर क्यों इलेक्शन नहीं हुआ? चाहते तो वहां भी इलेक्शन हो सकता था ना राज्यसभा का। वहां पे अन्नपोष जीत गए, जहां पे कांग्रेस की सीट 10, 15, 20 एक्स्ट्रा रहते, वहां पे एक सीट डाल देना, किसी एक अकलियती उम्मीदवार को खड़ा के कहो कि हम जो है अकलियतों के साथ है, ये जो है अकलियतों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि सब कौन अकलियत के साथ है, कौन अकलियत के खिलाफ है। इसे हिंदुस्तान की अवाम बहुत अच्छा जानती है, और जानकर जो है आने वाले इलेक्शन में इनको अच्छा सबक अच्छा, सिखाएगी। एक आखिरी सवाल, अभी 2023 में असेंबली इलेक्शन होने वाला है, क्या जेडीएस कांग्रेस एक हो सकते हैं, या एक होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? देखो, दोनों के जो है रास्ते अलग हो चुके हैं। कल कुमारस्वामी ने बताया कि हम जो है अभी कांग्रेस नहीं से जाएंगे। किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हमें जो है 224 उम्मीदवार हमें हमारे खड़ाएंगे। तो इससे अच्छा जाहिर होता है कि अगर आज बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि आज अगर इलेक्शन हुआ तो 2018 में जो इलेक्शन हुए थे 102 सीट है, उनके जो है 22 सीट कम आने वाले हैं। आज इलेक्शन हुआ तो किसकी सीट? बीजेपी के। हाँ, अगर इलेक्शन आज हुआ बीजेपी के सर्वे के मुताबिक, ये मेरी बात नहीं है, बीजेपी की जो सर्वे है, सर्वे के मुताबिक जो है 22 सीट कम आने वाले हैं बीजेपी को। जी। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? तो आपको अगर आना है तो आप आपस में जो पार्टी के अंदर ऊंच नीच ना इत्तेफाकी है, इसको अलग करो। आप जब पार्टी बनती है, आपकी मेजॉरिटी आती है, जब आप वजीर आला का दावा करो, आज ही नहीं मैं वजीर आला बनना, तू वजीर आला बनना, इसमें उसकी टांग पकड़ के वो खींच रहे, उसके टांग वो पकड़ के खींच रहे, इससे जो है बीजेपी को फायदा होना है, किसी को तो आपका मतलब है कि अभी बैठ के डिस्कस कर लेंगे, कोalition कर लो। कोalition जो है छोटे मोटे पार्टियों को भी कोalition में लेके आना है। आज कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराना है मुल्क के अंदर, तो छोटे मोटे जो बहुत सारे पार्टी है जहां पे 2, 3, 4% वोट लेने की ताकत रखती है, उन सबको जो है मिलाकर अगर 1 सीट 2 सीट दे के उनको कुछ अपने साथ लाए तो इख्तियार पे आ सकती है, वरना तो आना मुश्किल है कांग्रेस। तो जनाब भाई, आप बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब भाई का ये कहना है कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस और जेडीएस अगर नहीं मिल गई तो बीजेपी का फायदा होगा। और आज जो राज्यसभा की जो सीट मंसूर ने नहीं जीती है, इसके जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। अगर चाहती तो कांग्रेस अकलियतों को पहले नंबर पे देके मंसूर को जिता सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में सब जायज़ है। प्यार, मोहब्बत, दुश्मनी सब एक है, और सिर्फ सियासत में पावर इम्पोर्टेंट है। मैं रिजवान असद, नशीमुन न्यूज़।